हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 12 नवंबर और आज की इस लेक्चर में हम 12 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उसे भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं, तो ये बन गए दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार पीएम मोदी की जो अप्रूव रेटिंग है वो 70% रही है। और दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुख की लिस्ट में पीएम मोदी पहले नंबर पर है। और यहीं पे हम दोस्तों बात करें अमेरिका राष्ट्रपति, जो कि 6वें नंबर पर है, और बोरिस जॉनसन 10वें नंबर पर है। तो याद रखना है यहाँ पे आपको कि दुनिया के जो सबसे लोकप्रिय नेता है वो कौन बने हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनका रिवीजन। तो क्वेश्चन था कि हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इस इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो 18वीं है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया था दोस्तों 9 नवंबर को। यहाँ पे राइट आंसर था ऑप्शन थर्ड। और अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किसे नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त किया है दोस्तों आर हरि कुमार को। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ की सरकार ने श्रमिक मित्र योजना को शुरू किया है। तो ये शुरू किया है दोस्तों दिल्ली राज्य की सरकार ने। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं। ये बन गए दोस्तों राजीव कुमार मिश्रा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा दुनिया भर के सबसे रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया है। तो ये शामिल किया दोस्तों श्रीनगर को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन था कि भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ये बन गए दोस्तों मित्राब गुहा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में कुपोषित बच्चों की जो संख्या है वो कितनी है। तो ये थी दोस्तों 33 लाख। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन था कि मैक्सिको सिटी ग्रैंड पिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है। इस खिताब को जीता है मैक्स वेरास्टेपन ने। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन था कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है। ये बन गई दोस्तों ओइनम बेम्बम देवी। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रतिवर्ष शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों प्रतिवर्ष 10 नवंबर को। तो राइट आंसर यहाँ पे याद रखना है आपको, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। और आपने दोस्तों अभी तक हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से किसे तेलंगाना के नए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त किया है दोस्तों टी हरीश राव को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव को चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मई 2021 में एटाला राजेंद्र को राज्य मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के पास था। और अब ये किसे नियुक्त कर दिया है, तो टी हरीश राव को। यहाँ पे हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। और राज्यपाल की बात करें तो ये तमिलसाई सुंदरराजन है। और यहाँ जिलों की संख्या है 231, लोकसभा सीट 17 है और राज्यसभा सीट 7 है। और मैप में आप देख सकते हो दोस्तों ये है तेलंगाना। तो तेलंगाना से ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों कि तेलंगाना के नए स्वास्थ्य मंत्री किसे नियुक्त किया है, तो टी हरीश राव को। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में तरक सिन्हा का निधन हो गया है। उन्हें 2018 में
किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो तरक सिन्हा है यह क्रिकेट के कोच थे और इनको 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 द्रोणाचार्य पुरस्कार। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है तरक सिन्हा जो कि क्रिकेट के कोच थे। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मतलब एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये बन गए दोस्तों अतुल करवाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये है अतुल करवाल जिन्हें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मतलब एनडीआरएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने आईपीएस अतुल करवाल को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। और इससे पहले दोस्तों अतुल करवाल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक पद पर कार्यरत थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2। और साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो एनडीआरएफ है यह एक विशेष भारतीय बल है जिसका गठन आपदा की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया के लिए किया गया है। और यह बल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत आता है और इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किया गया था। और ये जो एनडीआरएफ है इसका आदर्श वाक्य भी याद रखना है आपको। तो ये है दोस्तों आपदा सेवा सदैव सर्वत्र है, यह इसका आदर्श वाक्य है। और जिसका अर्थ क्या है कि सभी परिस्थितियों में सतत आपदा प्रतिक्रिया सेवा उपलब्ध करवाना है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अतुल करवाल। मतलब एनडीआरएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो अतुल करवाल को। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है दोस्तों जनजाति गौरव दिवस के रूप में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है बिरसा मुंडा। तो याद रखना है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जनजातीय गौरव दिवस। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया है दोस्तों 7 लोगों को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुल 119 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिनमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री शामिल है। और साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि 119 लोगों की इस सूची में 29 महिला है जिन्होंने अपने क्षेत्र में बुलंदी हासिल कर विश्व भर में परचम लहराया है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है? तो 7 लोगों को। और पद्म भूषण की बात करें तो यह 10 लोगों को दोस्तों और 102 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है पद्म पुरस्कार से जो आपको याद रखने हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों कि देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से चली है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन है इसकी जो यात्रा है वो शुरू हुई है सफदरजंग दिल्ली से। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो साथ ही यहाँ पे आपको याद रखना है कि देश की ये जो पहली रामायण सर्किट ट्रेन है यह दोस्तों 7 नवंबर को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है। और यह ट्रेन भारतीय रेलवे का एक अभिनय प्रयास है जो यात्रियों को अगले 17 दिन में प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थान जैसे कि अयोध्या, नंदीग्राम, जनकपुर, सीतामढ़ी, काशी, प्रयाग, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट, नासिक, हम्पी और रामेश्वर के दर्शन कराएगी। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन है यह किस रेलवे स्टेशन से चली है? तो सफदरजंग दिल्ली से। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन 4। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब आईएसए में शामिल होने वाला 101 मतलब 101वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों अमेरिका। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो अमेरिका अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश बन गया है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 4। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है?
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 है, इसमें शीर्ष पर रहने वाला राज्य है गुजरात। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। यहाँ पे हम बात करें कि ये जो सूचकांक है, यह निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जरूरी लॉजिस्टिक सेवाओं की कुशलता का संकेत है। सूचकांक का उद्देश्य है दोस्तों कि राज्यों में लॉजिस्टिक संबंधी प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है, जो देश के व्यापार में सुधार और लेन देन लागत को कम करने के लिए है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कि ये जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 है, इसमें टॉप 3 स्टेट कौन कौन से है। पहला पर हो गया दोस्तों गुजरात, और सेकंड पर है हरियाणा, और थर्ड पर आपको याद रखना है दोस्तों पंजाब। तो ये सब इंपोर्टेंट पॉइंट है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक से जो आपको याद रखने हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि पहला वैश्विक हैकाथॉन हाजिर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन किसने आयोजित किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो हाजिर 2021 है, इसको आयोजित किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो पहले वैश्विक हैकाथॉन इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का जो आयोजन है वो किसने किया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें रेगुलेट कौन करता है, तो आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे रेगुलेट करता है। और ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है दोस्तों, तो यह शक्तिकांत दास है। और साथ ही दोस्तों वर्तमान में जो आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, उनका नाम क्या है, तो महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर है। ये भी आपको याद रखना है। तो आरबीआई से ये जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। और अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्वेश्चन है आपके लिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस भारतीय कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दे दी है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।